जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में पेपर लीक और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को कानपुर में छात्र संघ बहाली मोर्चा और विधि छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने एसएससी, जीडी, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने पुतला छीनकर रुकवा दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई, नोकझोंक हुई। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। छात्र नेताओं में अनस साहू, अनुज त्रिपाठी, आकाश यादव, आराध्या वाजपेयी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन में सुमित कांत सोनी, अनुज तिवारी, फैज, अमन यादव, अमरजीत, आकाश श्रीवास्तव, अभिनव श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। मेरा नाम अनुज त्रिपाठी है। मैं छात्र विधि मोर्चा कानपुर का संचालक हूँ। आज हम लोग जो लगातार पेपरों में धांधली हो रही है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा नीट की परीक्षा लीक हुई जिसमें 22 लाख छात्रों के साथ शोषण हुआ, जिसमें से कम 150 से 200 जो सरकारी आंकड़े हैं छात्रों ने सुसाइड किया। आप ये समझिए उसके विरोध में अभी आपने 12वीं की क्लास के बच्चों में जो देखा, उनको इवैल्यूएशन में उनकी मार्क्स चेकिंग में कैसे उनके साथ धांधली करी गई है और एसएससी जीडी का जो सेंटर हैक किए गए उसके लिए भी जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इसके विरोध में सामूहिक एक केंद्र सरकार का पुतला फूकने के लिए परेड चौराहे आए थे, जिसको प्रशासन ने हमें फूकने नहीं दिया। इसका मतलब प्रशासन और सरकार की पूरी मिली जुली भगत है कि छात्रों का ऐसे ही उत्पीड़न करते रहो। क्या छात्र देश का भविष्य पैदा करने के लिए आता है इस देश में, कि केवल वो पैसे देते रहे और सरकारों की जेब भरते रहे और इसी प्रकार से धांधलियों से उत्पीड़ित होता रहे? ये केवल सरकार का ये है कि कोई भी छात्र जो है प्रथम धारा में ना आ पाए शिक्षा को ग्रहण करते हुए, वो केवल और केवल ओवर एज हो जाए, परीक्षाओं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उसकी ओवर एज है उसको पार कर जाए और अडानी और अंबानी के यहाँ जाके नौकरशाही करता रहे और नौकरी करता रहे। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी अच्छा लड़का या पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का, गरीब घर का लड़का, वो शिक्षा के माध्यम से प्रथम धारा में आए, क्योंकि इन मंत्रियों के बेटे विदेशों में जाके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ये गरीब जो ये सब्सिडी जो आईएम और इन सब में छात्रों को मिलती है, उच्च लेवल की शिक्षा मिलती है, कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी मंत्री, कि ये सीटें गरीबों के बच्चों से भरी जाए और गरीबों का इलाज हो। केवल और केवल ये गरीबों को, गरीबी विरोधी सरकार है ये, और ये केवल गरीबों के बच्चों को गरीब बना रहना चाहती है, ताकि जो है ये अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े लोन इनको बांट के इंडस्ट्री लगवाई जा रही है, वहां पे ये सारे बच्चे, गरीब मध्यम घर के बच्चे वहां जाके नौकरी करें। क्या करें सर? अभी यूपी का पेपर होना है जी। सर यूपी पुलिस में हमें क्या आश्वासन है कि कल को यूपी पुलिस के सेंटर में जो छात्र जाएंगे उनको बेझिझक बेधांधली के वो सरकार जो है सफलतापूर्वक कराएगी। आप ये समझिए एनटीए जो केंद्र की एजेंसी है, वो जब सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम, अपने परीक्षाएं नहीं करवा पा रही है, जैसे टाटा के पास टेंडर है या फिर अडानी अंबानियों की कंपनीज के पास टेंडर है एसएससी जीडी का पेपर कराने के लिए, जब ये सब नहीं करा पा रहे हैं तो क्या हम आश्वासन लेके जाएंगे कि यूपीएसआई का पेपर सफलतापूर्वक सरकार कराने के लिए वो